तो हम लोग वर्क पर एनर्जी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। तो देखो, वर्क जो टर्म है उसमें मेजरली दो हम लोग वर्क के लिए रिलेशंस यूज करते हैं। तो ये होता है एफ डॉट एस, जो मोर ऑफन यूज होता है, और जो दूसरा होता है वो ये होता है एफ डॉट डी एस, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो जो ये पहला वाला है, तो जैसे कांस्टेंट होगा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट फोर्स ओवर द एंटायर डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला यूज करते हैं फॉर वेरिएबल फोर्स। तो या तो आपको क्वेश्चन में फोर्स एज अ फंक्शन या कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिया होगा, या हमें फिगर से जज करना पड़ेगा कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अकॉर्डिंगली उनका वर्क पता करना होगा। तो इस वर्क को पता करने के बाद जो भी हमें मिलेगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो हमारा किसी सिस्टम या बॉडी के ऊपर किया गया वर्क है वो उसी सिस्टम या बॉडी के काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो इसमें बस हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब हम ये वर्क और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं तो हमें इस वर्क में सारे फोर्सेस का वर्क डन इंक्लूड करना है, चाहे वो इंटरनल फोर्सेस हों चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेस। सो दिस इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऐसा मिल जाएगा। तो हम कुछ सिंपल केसेस लेते हैं और उसमें पता करने की कोशिश करते हैं कि वर्क अगर हमें पता करना है किसी गिवन फोर्स का तो वो क्या आने वाला है। तो लेटेस्ट से हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है और इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ये एंगल हम लोग कुछ 37 डिग्री मान लो ले लेते हैं, और ब्लॉक इज ऑफ मास m। इसको हम लोग अप द इंक्लाइन पुश करना चाहते हैं। ठीक है, तो अप द इंक्लाइन पुश करने के लिए हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है जो अप द इंक्लाइन लग रहा है। तो लेटेस्ट से कंडीशन दिया है दैट इफ द ब्लॉक is to be pushed up the incline with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। m का वैल्यू कुछ हम लोग ले लेते हैं, लेटेस्ट से 5 किलोग्राम। तो हमें ये पता करना है कि फाइंड द फोर्स F रिक्वायर्ड कितना होगा, एंड फिर ये पता करना है वर्क डन बाय F for a period of 2 seconds। ठीक है, और लास्ट में पता करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट t is equal to 2 सेकेंड। आएगा करने, या कुछ बताएं इसमें कैसे करना है? शुरू हो जाएगा। ट्राई कर लो। करो। g का वैल्यू 10 ले सकते हो तुम।
So आ रहा है कुछ या बताएं? मेरा हो गया. बोलो. Force required 16 Newton. और फिर work done by F 32 joules और kinetic energy 20 joules. तेरा हेम आया कुछ आंसर? फर्स्ट का 16 आ गया, ओके. बाकी कर रहा था. ये 16 कैसे पता किया बताओ? So पहले G का कंपोनेंट निकाला और जी का कंपोनेंट इधर हो गया एम जी साइन 37. हाँ. ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 इंटू 3/5 30 न्यूटन, है ना? फिर हाँ. अरे तो आंसर तो प्लस F 10, minus तो आंसर 30 40 होना चाहिए ना. is equal to mass into acceleration. एक्सेलरेशन. तो ये 16 कैसे आया था? So mass मिल गया. लेकिन रुका है ऐसे. हाँ तो मैंने सिर्फ ग्रेविटी का लिया, mg ने लिया, g लिया, तो 30 होगा. सर सेकंड कर रहा था. तो सेकेंड का फिर 80 जूल्स होएगा और 40 जूल्स होगा. और ये 80 जूल्स के लिए क्या किया होगा तुमने? तो पहले तो एक्सेलरेशन पता है 2 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस ढूंढ लिया जितना होगा डिस्प्लेसमेंट, और फिर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. 4 मीटर और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ. 4 मीटर होगा तो 160 जूल्स और फिर 80 जूल्स. फोर्स है 40 और 4 मीटर यानी कि 160 जूल हो गया. काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो फोर्स मतलब फोर्स वर्क कर रहा है 160 जूल्स, और फिर ग्रेविटी वर्क कर रहा है 15 to 4. 160 होगा ना, नहीं 80 जूल्स हो, नहीं हाँ 80 जूल्स होगा. क्योंकि वर्क डन इज चेंज इन किनेटिक एनर्जी. पहले जीरो अज्यूम करे तो. हाँ, तो ये वर्क डन एफ का है ना, कोई और भी फोर्स है जो वर्क कर रहा है एमजी. हाँ हाँ सर. एमजी तो का जो उसका वर्क डन है -80 वो आएगा. वो एक्चुअली निगेटिव होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ उसका कंपोनेंट लग रहा है, अपोजिट लग रहा है एक्सीलरेशन. 13 130. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, उसका सिंपल तरीका है. हमारे पास नेट फोर्स है एफ और एम जी साइन 37 का रिजल्टेंट. तो जितना नेट फोर्स वर्क करेगा वही होगा नेट वर्क डन, यस. है ना? तो यानी कि 40 न्यूटन इंटू नेट 40 नहीं, नेट है 10 है. 10 है. So 40 10 into 4 यानी कि 40 जूल. तो दिस इज करेक्ट. ओके सर. तो इसी केस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.4 और ये एंगल हम लोग वही लेते हैं, m का वैल्यू वही लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं वैसे ही जैसे पहले लगा रहे थे. कंडीशन कुछ ऐसे दिया है दैट फाइंड F, पहले F पता कर लेंगे, सो दैट
the block accelerates down the incline with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग वर्क पता करते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं, देखो आता है क्या करना। आया है तेरा? नहीं सर, मतलब एक्सेलरेशन भी काउंट करना था, वो एक्सेल में कर दो। तो मुझे 4 न्यूटन आ रहा। फोर्स सर 4 बराबर है। तेरा भी 4 आ रहा है? हाँ सर। ओके, -10। ये देखो इसका mg हो गया, ये उसका कॉस कंपोनेंट और ये उसका साइन कंपोनेंट, हाँ और एक फ्रिक्शन लगेगा जो अभी हमें जज करना है किधर लगने वाला है। तो चूंकि वो दिया है इट इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगना चाहिए, करेक्ट? या यस सर। तो हमारे पास mg sin 37 है डाउन द इंक्लाइन, और ये वाला है mg cos 37। ये आया था 50 इंटू 3/5 यानी कि 30 न्यूटन। ये आएगा 50 इंटू 4/5 यानी कि 40 न्यूटन। तो F का मैक्स वैल्यू हो जाएगा 0.4 इंटू 40 यानी कि 16 न्यूटन। या तो ऑब्वियसली 16 न्यूटन से ज्यादा ही है ये 30 न्यूटन, तो ये नीचे ही जाने वाला है। तो 16 न्यूटन फोर्स हमने इधर लगाया एज अ फ्रिक्शन, ये डाउन द इंक्लाइन 30 न्यूटन लगा, और हमें F ऐसे लगाना है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 30 माइनस F माइनस 16, ये हो गया F नेट must be equal to mass into acceleration, which is 5 into 2, 10। F का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 26 यानी कि 4 न्यूटन, करेक्ट। तो अब इसमें किसी फोर्स का वर्क डन मान लो चाहिए, फाइंड वर्क डन बाय mg चाहिए या फ्रिक्शन चाहिए या F चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ सेम 2 सेकेंड। सर आ गया।
बोलो सारे कितने हैं? 120, 64, 16. 120, 64, 16. 16, यानी कि टोटल हो जाएगा 80, 200। डब्ल्यू नेट फिर 200 हो गया। तेरा क्या आया हिम? सर मैं सेकंड तक ही पहुंचा था। बोलो फर्स्ट तो क्या आया? So एक मिनट, फिर साइन चेंज होएगा ना, साइन मैटर करेगा। अह, सर मुझे 120 और 64 नहीं आया था, मुझे 36 ही आया था। so mg, so f फ्रिक्शन और फोर्स का साइन नेगेटिव ले, हाँ किसका किसका? -64 और -16 का। ओके, यानी कि दोनों 120 opposite और ले। 80, 40 हो गया। तेरा कुछ अभी आंसर है, चेंज है हिम? क्या है तेरा आंसर? सर मेरा 120 आया था और नेगेटिव में सर 36 आया था, और फ्रिक्शन का। मैं तीसरा निकाल रहा था। ठीक है, तो उसको निकालो, हम लोग इधर ये चेक कर लेते हैं। हाँ सर। एम जी का देखो बड़ा सिंपल सा है, एम जी साइन 37 लग रहा है, सो 30 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में विथ एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आया था 4 मीटर। 30 into 4, 120 जूल इज करेक्ट। दिस इज वर्क डन बाय जी। अब फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लग रहा है 16 न्यूटन का, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, -16 into 4, -64। ठीक है, तो इसको 36 नहीं आएगा। और F जो है वो भी अप द इंक्लाइन लग रहा है, उसका वैल्यू है 4 न्यूटन, तो -4 into 4 दैट इज -16। करेक्ट हिम? समझा -36 कैसे आया तेरा? हाँ सर वो कैलकुलेशन मतलब मैंने दूसरी वैल्यू ले ली। तो इसमें फ्रिक्शन जितने भी केसेस में अभी देख रहे हैं हम लोग, एटलीस्ट ये वाले केस में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लग रहा है कि वो निगेटिव वर्क करेगा, बट वो पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, इन द सेंस कि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा हो, है ना। तो अब जैसे कोई फोर्स का फंक्शन दे दे या ग्राफ दे दे, तो हमें अगर पता करना है कि वर्क डन क्या है, लेट अस से कि हमें एक ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, इससे हम लोग नेट वर्क डन पता करना चाहते हैं। सो लेट अस से कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, और ये वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 40, और ये वैल्यू ले लेते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, ये 5 सेकेंड है, ये 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो फाइंड द नेट वर्क डन on the body whose VT graph is shown for the 5-second period। तो अभी ग्राफ को तो देख के बड़ा अजीब से लगेगा, क्योंकि वो VT ग्राफ है और पूछा गया है वर्क डन, और वो भी क्या, नेट वर्क डन। तो एक हमें क्लू यहाँ पे ये मिल रहा है कि जब भी हम नेट वर्क डन, या मान लो वर्क डन ही लिखा, नेट लिखा ही, तो भी उसको हम नेट वर्क डन ही लेंगे। तो नेट वर्क डन हम डायरेक्टली F.S या FDS इससे पता करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है ना, तो हम ये वाला काम कर ही नहीं सकते। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो नेट वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो बॉडी का मान लो हमने मास भी दे दिया, मास इज 2 किलोग्राम, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर पता करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाए, राइट। तो इनडायरेक्टली पता कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कितना है 5 सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी? जीरो है ना सर, वेलोसिटी जीरो है, स्पीड ही जीरो है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? सर मास भी है। हाँ, मास 2 किलोग्राम। 1600।
1600 जूल, है ना? हाँ चेंज कितना हो गया? 1600 1600 माइनस, that is work. माइनस 1000। फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेट वर्क डन। वीटी ग्राफ से पता करेंगे। मान लो वीटी ग्राफ के बजाय दे दिया ऐसा कुछ ग्राफ ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये मीटर में है डिस्प्लेसमेंट एंड मास ऑफ द बॉडी इज 2 किलो। सो फाइंड वर्क डन ऑन द बॉडी in 4 second period। सेम अप्रोच वैसे ही रखना है। सर 0। ओके, क्यों जीरो? सर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, करेक्ट। और वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का स्लोप सेम है। ओके, बिकॉज ds by dt is constant, हम्म, है ना? हाँ Yes. लेट अस से अभी ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन टाइप का, और ये भी कुछ ऐसा टाइप का दिया है। This is 4 second and this is 6 meter per second square. Mass is 2 kg. So मैं net work done चाहिए for 4 second. हाँ 144 जूल्स। कैसे आ रहा है ये? सर इनिशियल वेलोसिटी हाँ। 0 है, फाइनल वेलोसिटी 12 है, तो हाफ mv स्क्वायर 144 जूल्स माइनस 0। Initial acceleration 0 है ना? रेस्ट से स्टार्ट ले सकते हैं, कुछ हाँ मेंशन नहीं है। हाँ तो 144 से एरिया स्क्वायर इनटू मास इनटू हाफ। फाइनल वेलोसिटी उसे एरिया से मिला है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ ग्राफ दिया, A versus the displacement, let's say x axis के along हो रहा है, A और x ग्राफ बनाया है और ये ऐसा है। This is 4 and this is let's say 5. This is in meter and mass of the body is 2 kg. Work done चाहिए for the 5 meter displacement. थोड़ा सोच के करोगे तो
कल हमने ग्राफ के बारे में बताया था कि ग्राफ का हमें स्लोप, एरिया और उसका इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन होगा तो इक्वेशन, ये तीन चीजें हमारे काम की हो सकती है, इनको हम ढूंढ सकते हैं। कुछ हेल्प करें क्या? नहीं सर, एक सेकंड, शायद आंसर आ गया। ऐसा नहीं आ रहा। हेम तेरा क्या आ रहा है? सर 10 आएगा। 10 जून। यस ओके, कैसे आएगा बताओ? सर, मैंने पहले इक्वेशन निकाला ये ग्राफ का। फिर क्या है इक्वेशन? हाँ, एक्सेलरेशन मतलब a इक्वल्स टू -4/5x + 4। ओके, फिर तो एक्सेलरेशन को v/dv/ds लिखा। वी डीवी बाई डी एक्स है ना? हाँ सर, dx। ठीक है। फिर dx को वो साइड ले लिया और इंटीग्रेट किया। ओके, तो तो ये तो हो गया आंसर 0 to v, करेक्ट? हाँ सर। तो तो सर, तो v जो इक्वेशन आएगा v²/2 4/5/2 है ना, ऐसे ही होगा। हाँ सर, ऐसे ही होगा। कैंसिल -10 + 20 +20। + 10। हाँ, तो v² = 20, तो v = 2√5। ओके, नेट वर्क डन के लिए और फिर हाफ इंटू 2, तो मतलब हाफ इंटू 2 इंटू v²। तो 20 आ जाएगा ना? सर 2 कैंसिल ना। तो मास का कैंसर हो गया। अरे हाँ, अरे ओके, तो ये तो सही किया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
इसको एक थोड़ा सा और छोटा काम हम लोग कर सकते हैं। देखो, जो हमारा जैसे एक्सेलरेशन हमने एज अ एक फंक्शन ऑफ एक्स पता किया है, तो अब इफेक्टिवली जब हम ये सब कर दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसको dx पुट किया, फिर ये जो हमारा फंक्शन है, यही तो वो एक्सेलरेशन है जिसमें dx अगले स्टेप में मल्टीप्लाई हो रहा हाँ है ना। यानी कि हम क्या यस कर सर, रहे हैं, हम a dx को इंटीग्रेट कर रहे यस सर, हैं। a dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ ही तो पता कर रहे हैं, ओ हम्म है ना। तो ये एरिया हमें क्या बताएगा, ये हमें एरिया बताएगा a dx का इंटीग्रल, बस इतना बताएगा। वो क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। सो दैट इसमें अगर हम मास मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये W नेट हो जाएगा। डब्ल्यू, W नेट क्या है, F इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, हाँ सर, और F क्या है, M इंटू ए। एम इंटू ए ए और डी एक्स, हाँ सर। तो एरिया पता करें, मास मल्टीप्लाई कर दें, हम्म, एरिया है हाफ इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 2, यानी कि आंसर 20 जूल। 20। हाँ तो काम की बात क्या हो गया, एक तो ये कि नेट वर्क डन को हम मास टाइम्स एरिया अंडर एडीएक्स ग्राफ लिख सकते हैं, या अगर हमें ए एक्स ग्राफ की जगह एफ एक्स ग्राफ दिया है तो फिर तो डायरेक्टली हमें जो एरिया होगा इन ठीक गिवन वो नेट वर्क डन दे देगा। करेक्ट। यस यस सर। ओके, एक लास्ट ग्राफ देखते हैं, फिर चेंज करेंगे। एफ टी का ग्राफ बना रहे हैं अभी, फोर्स और टाइम का। लेट अस से कि वो कुछ ऐसा है, 2 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, और टाइम ले लेते हैं लेट से 10 सेकेंड। ठीक है, मास का अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो 2 kg ले लेंगे। हमें नेट वर्क डन चाहिए, नेट वर्क डन यानी कि जो एफ लग रहा है उसी का एक्चुअल वर्क चाहिए। नेट वर्क डन फॉर 10 सेकेंड पीरियड। अगर इनिशियल स्पीड चाहिए होगा तो रेस्ट पे ले सकते हो, वो नहीं दिया तो रेस्ट पर ही लेना है। ठीक है। तो 100 जूल। आ रहा है कुछ है। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ। ओके, तो
वही सर, मैं फंस रहा हूँ इधर। कैसे किया अप्रोच तूने? सर मैंने वही इक्वेशन लिखा और फिर एक्सेलरेशन को डीवी वी डीवी बाई डी एस डी एक्स लिखा, डी एक्स को वो साइड ले गया और तो फिर जो तुमने एफ को फंक्शन फॉर्म में लिख दिया, 2 + 4/10 × t, ये लिखा होगा ना? अरे हाँ ये टी है ना सर, मैंने एक्स लिख दिया। हाँ, तो वो dv/dt लेके करते तो भी आ जाता है ना? आ जाता, हाँ सर। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 + 1/5 t। इसको dv/dt करने वाले हैं और फिर इधर मल्टीप्लाई करके dv हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा फ्रॉम 0 to 10, एंड देन उससे मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तूने कैसे किया प्रणव? सर मैंने फोर्स का ग्राफ दिया ना, तो फोर्स स्क्वायर का एम है, तो उससे एक्सलरेशन टाइम ग्राफ मिल गया 3 से लेके 1 तक, फ्रॉम 10 सेकेंड टिल 10 सेकेंड, मास 2 kg है, और फिर उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। ओके, यानी कि इसको तुमने कन्वर्ट किया फोर्स टाइम ग्राफ से एटी ग्राफ में, तो इसको पुट कर दिया होगा 1, इसको कर दिया 3, हाँ और फिर इसका एरिया पता कर लिया, एरिया बताएगा हाँ चेंज इन वेलोसिटी, हाँ हाँ है ना? तो ये तूने भी हेम देख ऐसे ही किया है ना, ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम dt कर रहे हैं, हाँ तो सर। इंटीग्रेशन से हमें वही मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, अगर हमें फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया, उसका हम एरिया डायरेक्टली पता करें, तो ये हमें क्या बताता है? एफ डी टी इंटीग्रल फ्रॉम सम टाइम t1 to t2, ये बताता है हमें मास इनटू चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना? चेंज इन वेलोसिटी। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बताएगा, राइट? और क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है p²/2m। तो अगर हम उस रास्ते से जाएं तो वहां से भी हमें मिल सकता है, अगर हम ये ग्राफ कन्वर्ट ना करें तो ऐसे भी किया जा सकता है। p का मतलब ये एरिया, इसका स्क्वायर कर दें और उसको 2m से डिवाइड कर दें। बात एक ही है, इधर उधर से नए एक दो पाथ और मिल रहे हैं करने के। अगर हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो और दो पॉइंट्स दिए हो, तो क्या हम ढूंढ सकते हैं वर्क डन? जैसे कि मान लो हमने लिखा कि F is equal to 3I minus 5J plus 2K acts on a particle and displaces it from 1 - 1 3 to let's say 2 4 - 1 सब मीटर में। फाइंड द वर्क डन। तो फिर तो ऐसे ढूंढ लेंगे, फिर एफ डॉट डी एस कर लेंगे। हाँ, एस ढूंढ सकते हो ना, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का हाँ वेक्टर फॉर्म में। हाँ ठीक, और अगर ये फोर्स मान लो कोई फंक्शन फॉर्म में दिया हो, जैसे F इज इक्वल टू 3x I कैप माइनस 2y j कैप प्लस 4z k कैप, ऐसा कुछ दिया है, और हमें चाहिए वर्क डन बाय F फ्रॉम 0 1 2 to 3 1 सॉरी 3 2 4। ये भी करने आ सकता है। कैसे करोगे इसको अप्रोच?
तो वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल फोर्स है सॉरी, फोर्स है तो तो इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन डॉट f डॉट ds, ds। ठीक है, फिर और फिर आई थिंक x का मतलब x का लिमिट निकाल देंगे 3 से 0, y का लिमिट 2 करो से इसको 1। कैलकुलेट करो, ये वैल्यू थोड़ा सा हम राइट वाला छोटा कर देते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। इसको कर देते हैं 1,2,1। तो -15/2 जूल्स करना। -15/2 joules। ओके, एम तेरा आ रहा है, नहीं सर। करने नहीं आ रहा है, अभी टाइम लगेगा करने में। सर करने नहीं आ रहा है। ओके, प्रणव कैसे किया तूने? तो वही f डॉट ds के बट फिर x y z को अलग अलग इंटीग्रेट किया और फिर उसमें लिमिट्स डाल दिया। यानी कि हमने ये जो f है वो तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन हाँ ये जो ds है ऐसे केस में हम लोग इसको dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप ऐसा ले लेंगे। तो जब इस f का इस पूरे ds के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये बन जाएगा 3x dx प्लस माइनस 2y dy एंड प्लस 4z dz। इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स पहले वाले में x का लगाना है फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। इसमें y का और इसमें z का 2 to 1। तो आई थिंक इसको करके आया होगा ना -15/2। हाँ ठीक है,